एक बार एक राजा एक संत के पास गया जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता को दे सके? कृपया मुझे बताएं। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो 2 पर्वत हैं उन्हें पार कीजिए। वहाँ एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर झील पाई। जैसे ही पानी पीने को झुका, राजा को कराहने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करने पर राजा ने देखा कि एक बूढ़े और कमज़ोर व्यक्ति दर्द में कराह रहा है। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ। बिना किसी देखभाल के मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते भी अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फ़ायदा? अगर मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूं तो। राजा वापस संत के पास गया और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय बताएं। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उसे पार करिए और एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक खा लेना और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ दिखा जिस पर पीले फल लगे थे। जैसे ही उसने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है? राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज़ में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल है। वो मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मेरा पिता जो 350 साल का है अभी भी जीवित है और मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के समय अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। राजा हैरान होकर संत के पास लौटा और बोला, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जियो। खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सभी भक्तों का कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा।